ये निफ्टी स्क्रीन पे लार्जली कंसोलिडेट, वो ऑफ हाइज गए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी ने छुए थे 20,165 के आसपास के। वो छूने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और लार्जली फिर फ्लैट लाइन के आसपास, इसलिए मैंने कहा कंसोलिडेशन आपको लार्जली उसके बाद नजर आया। पर यह है कि बैक उस दिन शेक ऑफ के बाद से वापस परसों भी उछले, कल भी हल्के हर निशान के साथ कामकाज हो रहा है, तो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन शायद क्लियर है भारतीय बाजारों का। रेंज में एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ कामकाज। वीरू, ऐसे में फ्राइडे का अप्रोच क्या रखूं? क्या रणनीति होगी निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष। और अच्छा लगा मुझे आपकी कॉपी करके आज। ये कोटी ऐसा लग रहा है शायद पहली बार पहनी है, वाकई अच्छा लग रहा है। खैर आता हूँ रणनीति पर, और रणनीति पे आता हूँ पहले, है ना। देखिए आशीष, ये जो दो कंसर्न्स आपने बॉन्ड यील्ड का, डॉलर इंडेक्स का बताया और क्रूड का बताया, कभी ना कभी तो हावी होगा, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब ये पार्टी इतनी कितनी देर तक चलेगी आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब तक मोमेंटम है मोमेंटम प्ले करिए। और कल का भी ट्रेड सेटअप यही कह रहा है कि बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेस मत करिए, डिप का बाय रिवॉर्ड करता है, चाहे वो 50 पॉइंट का हो, चाहे वो 60 पॉइंट का हो, चाहे वो 70 पॉइंट का हो, या फिर 100 पॉइंट का हो। बोथ इंडिसेस 20,040 निफ्टी बैंक में बेस वन था, और अगर आप निफ्टी बैंक में लेके आए तो करीब 45,780। तो वो ट्रेजेक्टरी बेस के तौर पे छोटे रिवॉर्ड के लिए काम करती है। अभी भी उस पर फोकस कीजिएगा, बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेस करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि बाकी कुछ इंडिकेटर्स आपके बहुत ही ज्यादा सहायक नहीं है। डेटा अभी भी स्ट्रांग है और हमें हमारा स्टॉप लॉस ही निकालेगा आशीष, एक बात समझ लीजिए। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे पहले कि क्या है। करीब 294 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, 50 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग, बहुत नॉर्मल, बहुत थिन, बहुत, अगर आप देखें ठंडी सी फिगर्स हैं। 185 करोड़ का इंडेक्स बेचा एफआईएस ने, 6100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 4370 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत शॉर्ट फ्यूचर्स में सेलिंग थी, और बाकी 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और ऑप्शंस के आंकड़े आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी थी निफ्टी की। एफआईएस के नेट लॉन्ग आशीष करीब 58,000 कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बड़ा सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया उनमें एक्सपायरी डे के बावजूद, तो वो ठीक ठाक स्थिति में है। प्लेसमेंट क्या कहती है? जो ये नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है, जो गुरुवार को अगले एक्सपायर होगा, उसमें आशीष जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसको समझ लीजिएगा कि आपको उसको देखते हुए कहां तक डिप को बाय करना है और कहां तक के डिप को फिर छोड़ देना है। आपके स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे और ऑप्शंस के सेट्स आएंगे, वो ये कहता है कि 20,000 और 20,100 पे कल काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे 20,000 पे नहीं है, काफी दूर की रख दिया है। 20,000 पे कल काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 46,000 आउटस्टैंडिंग वाई, और 31 लाख का लगभग 19,900। 19,200 पे एक फाइट है, और उसके बाद 19,300 पे एक फाइट है। पिरामिड्स जब आएंगे वो शायद थोड़ा सा और क्लियरली आपको डिफाइन करेंगे कि किस ट्रेजेक्टरी में बाय करना है, किस ट्रेजेक्टरी में सेल। 20,000, 19,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट पुट राइटर्स अब 20,100 पे भी विजिबल है। ये देख रहे हैं आप आशीष, एक वाइल्ड ब्लू कैंडल 20,100 पे भी है। डार्क जो कैंडल है वो अब 20,200 पे परसिस्ट करती है। बेस वन याद रखिएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में विद इफ्स एंड बट्स, क्रूड साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स, बेस वन ही काम करेगा आशीष। 20,050, 20,037, एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन विल वर्क। इसको जरूर बाय कीजिएगा। वो बाय ट्रेड आपको कहां किस रेंज में काटने चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, वो काफी ऊपर है। क्यों? क्योंकि नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन स्टैट्स थोड़ा सा ऊपर तक का स्पेस दिखा रहे हैं। ये मूव और कैपिटलाइज करेगा जब निफ्टी 20,151 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाए। याद रखिएगा, अगर 20,151 की ट्रेजेक्टरी पार हो रही है तो हम एक अटेम्प्ट फॉर रेजिस्टेंस लेके आइएगा, 187,221 का लेंगे। वहां पर अपने प्रॉफिट्स को आप बुक कर सकते हैं। अन्यथा याद रखिएगा, आपको ट्रेड्स को बार बार चेक करना पड़ेगा। 221 की ट्रेजेक्टरी निकल गई तो फिर नई ट्रेजेक्टरी जिसमें करीब 20267, 20288 खुल जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं आशीष, जब भी ट्रेड आप बेस पे बाय करें, पिक करें, उनको हायर लेवल्स पे चेक करते चले। यह है निफ्टी का बात। निफ्टी बैंक के सामने एक बड़ा क्रिटिकल ऑल टाइम हाई 46,351 खड़ा हुआ है। उसके आसपास टर्बुलेंस आना लाजमी है, तो उसके पास नजदीक खड़ना निफ्टी बैंक को अच्छा नहीं होगा। कल एचडीएफसी बैंक, कल आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आए, उनका चलना बहुत जरूरी है टू क्रॉस प्रीवियस हाइस। पिरामिड्स ये कहते हैं कि 46,200 पे, 46,500 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, इवन 46,000 पे कॉल राइटर्स हैं, और नीचे 46,000 पे पुट राइटर भी है, 45,800 पे भी है, 45,500 पे भी है।
मेरे को जो ट्रेड जोन नजर आ रहा है उसके मुताबिक आशीष बेटर ट्रेड डिप को बाय करने का है और वो है 45,782 और 610 बेस वन। याद रखिएगा, बेटर ट्रेड है ये, इसको बाय करना। और कल का अगर स्विंग हाई निफ्टी बैंक काटता है तो वो प्रीवियस हाई 46,351 के जोन को अटेम्प्ट करेगा, वहां पे आपके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। और फिर कह रहा हूं कि ट्रेड्स को चेक करते चलिए, और 46,351 की ट्रेजेक्टरी निकलती है तो आपके स्क्रीन पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 470 और 560 की ट्रेजेक्टरी आ जाए। बट मैं यही कहूंगा आशीष, जब भी ट्रेड्स को बेस पे पिक करें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकलते रहें एज ए डे ट्रेडर इस रेंज में। आशीष।